बिहार में तो बाढ़ की स्थिति बढ़ रही है अभी और नाजुक होने जा रही है। पूरा सोन नदी बढ़ रहा है बिहार में तो बहुत ज़्यादा बाढ़ गांव में भी आ चुका है अभी तो बहुत सारे गांव में। बिहार में बाढ़ की स्थिति हमेशा से बनी रही है, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार इस पे क्या ध्यान देगा? सरकार को बस अपना रोटी सेकना है ना, उसको क्या करना है, लोगों को क्या दिक्कत है क्या नहीं, उस पे सरकार का ध्यान नहीं है। आज जब पानी बढ़ता होगा तो उधर भी पानी आता है। हाँ, परेशानी यही होती है कि थोड़ा आने जाने में दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, गली में पानी आ जाता है, छाती छाती तक तैर के जाना पड़ता है, तैर के आना पड़ता है अगर इधर कोई काम रहा तो। बिहार एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति में पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि पटना में जल स्तर जो है वो पानी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के NIT घाट पे है। पानी का बहाव आपको दिखा दे, जल स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जो इस समय में, क्योंकि जल बहाव जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है, तो बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि डूब जाते हैं और सबसे ज़्यादा डूबता है पटना का यही NIT घाट। ये जिस पुल पे हम लोग अभी खड़े हैं, ये कुछ दिनों में नज़र भी नहीं आएगा अगर इस तरीके की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो। और भी लोग भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि बिहार में बाढ़ की स्थिति से सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, निकलना बंद हो जाता है। लोगों को किस तरीके की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, इनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम डिम्पल हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से ही। बिहार में अभी जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि बाढ़ को प्रभावित कर सकता है। क्या लगता है, बाढ़ की स्थिति हो रही है बिहार में? बिहार में तो बाढ़ की स्थिति बढ़ रही है अभी और नाजुक होने जा रही है। पूरा सोन नदी बढ़ रहा है बिहार में तो बहुत ज़्यादा बाढ़ गांव में भी आ चुका है अभी तो बहुत सारे गांव में। जी, इसी से आदमी अभी परेशान तो उस हिसाब का पानी पड़ा भी नहीं है, तब पानी नहीं हुआ है, लेकिन नदी में, सोन नदी में, इस सब में पानी आ रहा है सब में। इसी से आदमी परेशान है और क्या। बिहार में बाढ़ की स्थिति हमेशा से बनी रही है, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को देखना चाहिए, यही सब चीज़ देखना चाहिए कि मतलब कि बाढ़ का मतलब कि जहाँ गांव में बाढ़ नहीं आना चाहिए, यही सब होना चाहिए और क्या। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात से। बिहार में बाढ़ की स्थिति फिर से पैदा हो रही है, क्या लग रहा है फिर से बाढ़ में आएगा बिहार? बिहार में बारिश का तो पता नहीं है, लेकिन बाढ़ तो अपने उफान पे है। लग रहा है इस बार काफ़ी नुकसान होने वाला है फिर से। बारिश नहीं है बिहार में, लेकिन बाढ़ से आदमी हर जगह के लोग परेशान है। अभी देख लीजिए, बिना बारिश का ऐसा हाल है कि आप सामने देख के अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। जिस NIT घाट पे आप लोग खड़े हैं, एक समय था जब ये भी डूब गया था सिर्फ इसी पानी की वजह से। बिहार में बाढ़ की स्थिति हमेशा रहती है, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अभी तक ध्यान नहीं दे रही है सरकार इस पे क्या ध्यान देगा? सरकार को बस अपना रोटी सेकना है ना, उसको क्या करना है, लोगों को क्या दिक्कत है क्या नहीं, उस पे सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को बस अपने काम से मतलब है, उधर उधर इधर उधर जो उल्टा सीधा जितना काम है उसी पे ध्यान है सरकार का। अभी तो अब तो हाल ही में इलेक्शन होने वाला है, देखिए क्या होता है। हो सकता है इलेक्शन से पहले बाढ़ की भी समस्या खत्म हो जाए। नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म का चीज़ है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है जिसको तुरंत में आप छुटकारा दिला सकते हैं। ये नहीं हो पाएगा। बाढ़ आना होगा तो आ ही के रहेगा, इसको रोक नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी हो जाए। जितना भी ताकत है लगा लेंगे, इसके लिए प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। सरकार तो विकास की तरफ बातें करती है, आप कह रहे हैं सरकार सिर्फ अपना सोच। अरे नहीं, विकास तो हो ही रहा है बिहार में, ऐसा थोड़ी है कि विकास नहीं है। नीतीश कुमार के राज में बहुत विकास है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बाढ़ का समाधान इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला है कि पानी बहुत दूर दूर के, यहाँ तो बारिश कुछ भी नहीं है। बिहार में कहाँ बारिश है, लेकिन बाढ़ से आप परेशान हो रहे हैं, ये होना ही पड़ेगा। इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में ये पूरा जो शहर है वो डूब ही जाएगा लगभग। ये इलाका तो हमेशा डूब जाता है। देखिए, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अब जैसा होगा सामने आएगा। अभी आगे से क्या कहिएगा, वो पता चल जाएगा आपको सामने से। यहीं के हैं, पटना के ही हैं। पटना के ही हैं। ये जो पानी है ये बढ़ेगा तो फिर बिहार में बाढ़ का स्थिति आ जाएगा। अब ये तो बता नहीं सकते, अब बाढ़ आएगा कि नहीं आएगा ये तो बता नहीं सकते हम। सरकार, क्योंकि बिहार तो हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहा है। हाँ रहा है। उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इतने साल से सिर्फ बाढ़ से ही ग्रसित क्या करना चाहिए सरकार को? अब ये है ही है वैसा, तो सरकार क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ। तो यहाँ जब पानी बढ़ता होगा तो उधर भी पानी आता हाँ, होगा? आता होगा। क्या क्या परेशानी होती है? वहाँ परेशानी यही होती है कि थोड़ा आने जाने में दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, गली में पानी आ जाता है, छाती छाती तक तैर के जाना पड़ता है, तैर के आना पड़ता है अगर इधर कोई काम रहा तो। तैर के जाना पड़ता है पानी में, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है।
पूरा गली में घुस जाता है ना पानी। जी। देखिए, बाढ़ की स्थिति बिहार में धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें कि ये सिर्फ इस साल का माहौल नहीं है, हर बार बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। पानी के जल स्तर की बात करें तो एनआईटी के ठीक बाहर पटना मेट्रो की भी तैयारी चल रही है, मेट्रो भी बन रहा है। क्योंकि कार्य निर्माण पे है तो इस कारण से सड़कें भी पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, लोगों का आवागमन पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। पानी का जल स्तर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, पूरी तरीके से जल स्तर बढ़ चुका है। इतने आगे तक पानी कभी नहीं आता, लेकिन क्योंकि नदियों में पानी अब बढ़ता जा रहा है तो पानी का बहाव भी तेज़ है और बिहार में एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की कि क्या क्या परेशानियां होती हैं जब बिहार में इस तरीके का पानी का स्तर बढ़ता है और बाढ़ आ जाता है। तो बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।